Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान कांग्रेस में जमी सियासी बर्फ क्या पिघलने लगी है, यह सवाल उठ रहा है। और सवाल यह भी कि गहलोत पायलट की मुलाकात का मतलब क्या है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक मुलाकात हुई है और मुलाकात भी काफी दिलचस्प है। तस्वीरें देखेंगे तो आप जानेंगे कितनी आत्मीयता के साथ दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। अब ये तो जो सवाल हैं कि राजस्थान कांग्रेस में जमी जो सियासी बर्फ है, क्या वो वाकई पिघल रही है और इस मुलाकात के मायने क्या। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मैं इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। राजस्थान की राजनीति इस मुलाकात के बाद फिर गर्मा रही है, लेकिन इस बार की वजह कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सुलह की तस्वीरें हैं। जी हां, बरसों से एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी का नेतृत्व कर रहे दो बड़े नेता, जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले बैठे रहे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, अब एक ही कमरे में बैठकर सियासत की बात भी कर रहे हैं। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत दी है, बल्कि सियासी हलकों में नई हलचल भी पैदा कर दी। मुलाकात जो कई मायनों में खास है। दरअसल पिछले 3 महीनों में यह तीसरी बार है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। न कोई हड़बड़ी, न कोई दिखावा, बस एक बंद कमरे में 1.5 घंटे तक चर्चा। यह मुलाकात कोई औपचारिक या मजबूरी में हुई रस्म अदायगी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक सोच का संकेत छिपा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस मुलाकात को बेहद पॉजिटिव बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि सचिन पायलट उन्हें उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए थे। साथ ही उन्होंने पुराने दिनों की याद भी ताजा की, जब वो और राजेश पायलट साथ में लोकसभा में हुआ करते थे। इन शब्दों में जहां व्यक्तिगत भावनाएं झलकती हैं, आत्मीयता झलकती है, वहीं राजनीतिक गर्माहट की जगह वो आत्मीयता साफ दिखाई दे रही थी। क्या कांग्रेस में पुराना गलतफहमी वाला चैप्टर इस मुलाकात के बाद खत्म हो जाएगा? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात से वो राजनीतिक बर्फ पिघलेगी जो पिछले कई सालों से राजस्थान की कांग्रेस में जमी हुई थी। याद कीजिए 2020 का वो दौर जब सचिन पायलट ने बगावत की थी और सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। उस वक्त दोनों नेताओं के बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि एक मंच पर बैठना भी दोनों के लिए मुश्किल था। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। लोकसभा चुनावों में पार्टी को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन मिला और अब ऐसा लगता है कि आलाकमान भी दोनों नेताओं को साथ लाकर एक नई शुरुआत चाहता है। राहुल गांधी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस को फील्ड में लड़ने वाले नेताओं की जरूरत है, न कि आपस में लड़ने वाले नेताओं की। दरअसल केवल नेताओं के बीच की बर्फ ही नहीं पिघली, जमीनी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी जिंदा हुई हैं इस मुलाकात से। जो कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले कई सालों से टीम पायलट और टीम गहलोत के नाम पर बटे हुए थे, उनके लिए मुलाकात उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की जो कमजोर पकड़ दिखती थी, उसमें सुधार तभी मुमकिन है जब दोनों नेता मिलकर राजस्थान में काम करें। पार्टी के अंदर भी ये आवाजें उठने लगी हैं कि अब वन कांग्रेस वन डायरेक्शन की जरूरत है, जिस वजह से बीजेपी राजस्थान में अपने कैडर और मैसेजिंग पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के पास ज्यादा समय नहीं है। अगर नेतृत्व और संगठन एक सुर में नहीं बोलेगा तो जनता का भरोसा टूटना तय है। सवाल यह भी है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ प्रतीकात्मक है? सियासत में मुलाकातों के मायने सिर्फ गले मिलने या तस्वीरें खिंचवाने से नहीं होते। असल मुद्दा यह है कि क्या इस बातचीत से कोई ठोस रोड मैप निकलेगा? इस मुलाकात से क्या नई राहें खुलेंगी? क्या सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, या फिर उन्हें सिर्फ सांत्वना देकर अगले चुनाव तक शांत रखने का और दोनों खेमों को शांत रखने का एक तरीका था? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुलाकात सिंबॉलिक जरूर थी, लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक वैल्यू जो है वो बड़ा है।
कांग्रेस हाईकमान भी इस बार किसी तरह की किचन पॉलिटिक्स से बचना चाहती है। उन्हें मालूम है कि 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को एकजुट करना जरूरी है और उसके लिए यह पहला कदम यही है कि भाई गहलोत और पायलट साथ बैठें, बात करें, पुरानी बातें भूल जाएं। क्या न्यू इक्वेशन इन मेकिंग यह मुलाकात है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या यह मुलाकात किसी नए समीकरण का संकेत है? क्या पायलट को राज्य में संगठन या चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? हालांकि अभी वो एआईसीसी महासचिव हैं, लेकिन राजस्थान में भी क्या उनका और कद संगठनात्मक लिहाज से बढ़ाया जाएगा? क्या गहलोत अब सक्रिय राजनीति से एक कदम पीछे हटकर नई लीडरशिप को स्पेस देंगे? हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन गहलोत की पोस्ट से यह साफ है कि वो कम से कम पब्लिकली अब पायलट के खिलाफ कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ पायलट भी अब ज्यादा परिपक्व और राजनीतिक रूप से संतुलित दिखाई देते हैं। अब राजस्थान की राजनीति के लिए अहम क्यों हैं? राजस्थान में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला हमेशा नेक टू नेक रहा। हर बार हर 5 साल में सरकार बदली है। 2023 में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई हो, लेकिन वोट शेयर और संगठन में अभी भी दम है। ऐसे में अगर पार्टी अपने अंदरूनी मतभेद खत्म कर लेती है तो 2028 में वापसी मुमकिन हो सकती है। इसलिए गहलोत पायलट की मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री नहीं है, यह उस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो कांग्रेस को राजस्थान में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए तैयार की जा रही है। अब देखिए, यह मुलाकात हुई है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी ने संगठन को अंदर से जो खोखला कर रखा था, यह मुलाकात अब उस खोखलेपन को दूर कर सकती है। वो एक उम्मीद जगाती है कि यह मुलाकात सिंबॉलिक भी है और स्ट्रैटेजिक भी। अगर यही डायलॉग आगे भी जारी रहता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कांग्रेस को एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर राजस्थान में देखें। लेकिन इसके लिए सिर्फ मीटिंग नहीं, ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन और पावर शेयरिंग की जरूरत होगी। नहीं तो यह मुलाकात भी एक सियासी इतिहास के फुटनोट की तरह बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल, राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.